हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसवाई बीकॉम का सेम 3, जिसके अंदर हम कवर करने वाले अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ये एसवाई बीकॉम को भी है सेम 3 के अंदर, और एसवाई बैफ को भी है। मतलब बैफ बीकॉम का दोनों कॉमन है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर जो टॉपिक एसवाई बीकॉम को है और जो एसवाई बैफ को है, दोनों सेम चलेगा। एसवाई बैफ को एक्स्ट्रा अकाउंट आने वाला है, एसवाई बीकॉम को नहीं आने वाला। ठीक है क्या? एसवाई बीकॉम को एक ही अकाउंट है, बट बैफ को 2 अकाउंटिंग आने वाला है। ओके, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है दोनों के लिए सेम रहेगा फॉर सेमेस्टर 3। आपने 2 एग्जाम्स दिया, होपफुली आपका रिजल्ट अच्छा आया रहेगा। सबने फर्स्ट सेम सेकंड सेम क्लियर कर लिया। फर्स्ट सेम तो ऑनलाइन था, सेकंड सेम आपने ऑफलाइन लिखा है। अब से ऑफलाइन ही लिखने वाले एग्जाम्स पहले दिन ही क्लियर कर देता हूं। ऑफलाइन के लिए रेडी हो जाओ, मन में मत रखो ऑनलाइन। कोविड के केस बढ़ भी रहे तो भी ऑफलाइन, ठीक है? मार्क्स नहीं है बराबर, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। ये सेकेंड लेसन है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। अगर आप देखोगे तो मोस्टली मैं कौन सा टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा हूं? मनन प्रकाशन का आईनापुरे, ठीक है? ऑथर का नाम, वो टेक्स्ट बुक रेफर करना, उसमें सम ज्यादा वैरायटीज के मिलते हैं। दूसरा सेठ पब्लिकेशन या कुछ आप रेफर करने के लिए देख रहे हो तो यू कैन रेफर। कंसेप्ट अगर समझ में आया तो कोई भी सम आप क्लियर कर सकते हो, इसलिए फोकस कंसेप्ट पे करो, क्वेश्चन पे मत कि इधर अलग कुछ दिया उधर कुछ नहीं। कंसेप्ट क्लियर करो, सम्स हो जाएगा सवाल, ठीक है? स्टार्ट करते हैं टॉपिक दैट इज पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। देसी लैंग्वेज में बोलूंगा तो मील खाना, मील मतलब खाना होता है, पीस मतलब कटिंग, बराबर है कि? मतलब पीस मील मतलब पीस में खाना खिलाना, पीस में खाना खिलाना। डिस्ट्रीब्यूशन, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, तेरे लिए इतना आया, तेरे लिए इतना आया, तेरे लिए इतना आया। अब जो मैंने बोला ना तेरे लिए इतना, बस यही काम करना है, इधर यही काम करना है। क्या करना है? इसके अंदर पार्टनर्स होंगे, बिजनेस बंद कर रहे लोग, पार्टनर्स होंगे, लोग बिजनेस बंद करने वाले। और बिजनेस बंद करने वाले तो बोले मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे, मेरा। तो हम लोग बोले सबर, हम पहला कैलकुलेट करेंगे कि किसको कितना पैसा देने का है। पूरा पैसा 10 लाख है तो 10 लाख में भाई इसको 5 लाख दो, इसको 2 लाख दो, उसको 3 लाख दो। तो हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? हर पार्टनर ने जरूरी नहीं कि सेम कैपिटल बिजनेस में ला रहेगा, सबने अलग अलग पैसा बिजनेस में लगा रहेगा, सबका अलग अलग आइडेंटिटी होगा। कोई ज्यादा मेहनत करता रहेगा, कोई कम मेहनत करता रहेगा, तो हमको उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इधर 2 स्टेटमेंट बनने वाले, कोई अकाउंट नहीं, कुछ भी नहीं, नो टू नो बाय, सीधा एक स्टेटमेंट बनाने का, जिसमें पहला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। एक्सेस मतलब किसने सबसे ज्यादा कैपिटल लाया, पहला उसको पेमेंट दो, फिर जिसने कम लाया उसके बाद, और उसके बाद सीक्वेंस सेट करना है। 3 पार्टनर है तो 3 बनाया, 2 पार्टनर है 2 बनेगा, 1 पार्टनर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं भाई, 1 पार्टनर भाई ले ले तू पैसा जा, इधर पीस मिल आएगा क्या? नहीं। तो 2 पार्टनर कम से कम तो चाहिए, तो पीस मिल आएगा, ठीक है? ये स्टेटमेंट में पता चलेगा कि किसको किस सीक्वेंस में पैसा देना है। इस स्टेटमेंट में क्या पता चलेगा? कौन से पार्टनर को कौन से सीक्वेंस में पैसा देने का है, पहला किसको देना है, दूसरा किसको देना है, तीसरा किसको देने का है। हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। ये मिल जाएगा तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? हमेशा याद रखो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूट किसको करने का? बाहर वाले को, फिर पार्टनर को। बाहर वाले मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बैलेंस शीट आपको दिया रहेगा, एक दुकान दिया रहेगा, उसको बंद कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी बाहर वाले की लायबिलिटीज है उसको पेमेंट करना, और वो पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस के असेट्स को बेचना पड़ेगा। 12th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक किया था, अगर आपको याद होगा, डिसोल्यूशन। मैंने उसके अंदर बताया था बैलेंस शीट खाली करो, असेट्स बेचो, पैसा जमा करके लायबिलिटीज को पे करो, याद आया? और फिर पार्टनर्स को देते थे। ये वही है, खाली थोड़ा सा नाम बदल के आया, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले क्या करो कि भाई किसको कितना कैपिटल बिजनेस में लाया, उसके हिसाब से उसका सीक्वेंस सेट करो। उसके बाद जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है पे करके इधर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे मैंने सिर्फ पार्टनर इसलिए बनाया है बिकॉज जो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं उसमें कोई एक्सटर्नल लायबिलिटीज नहीं है। अगर होता तो एबीसी के पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज के कॉलम बनते,
जितनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज उतना कॉलम, ए बी सी डी लिखा है मैंने, 3 पार्टनर, तो अगर हो सकता है क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेबल है, ट्रेड पेबल है, तो जितनी लायबिलिटीज उतना कॉलम और फिर पार्टनर का अकाउंट, और ये फिक्स रहेगा अमाउंट का कॉलम तो कंपलसरी। तो डिस्ट्रीब्यूशन में कॉलम समझ में आया क्या क्या बनेगा, एक्सेस में क्या बनेगा समझ में, एक्सेस में पार्टनर ही बनेगा, और इधर डिस्ट्रीब्यूशन में अमाउंट, जितनी लायबिलिटीज उतना कॉलम और जितने पार्टनर्स उतना कॉलम। क्लियर, बैठा दिमाग में, पक्का। देखो टॉपिक सिंपल, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो। अब मैं बताता हूं कि भाई 3 पार्टनर है, तो 3 पार्टनर में लॉजिक की बात करूंगा मैं कि भाई 3 पार्टनर है, 10-10 हजार सबने लाया है, तो सर सबने इक्वल लाया है, 10-10 लाया है, लेकिन पार्टनर ए जो है वो ज्यादा मेहनत करता है, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 है, बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 है, और ए का लास्ट पार्टनर का जो उसका वैल्यू 1 है। तो इससे अपने को ये पता चलेगा जो ज्यादा मेहनत कर रहा है, हो सकता है भाई वो पैसा कम भी ला रहा है तो भी प्रॉफिट का ज्यादा हकदार है, तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल में सबसे पहला देखेंगे बंदे ने कितना कैपिटल लाया है। सबसे पहला चीज क्या ढूंढना है, कितना कैपिटल लाया है। सर ये कहां मिलेगा, क्वेश्चन में। कोई बिजनेस में कोई रिजर्व वगैरह है क्या, रिजर्व पे किसका हक होता है, पार्टनर्स का, वो ऐड कर दो। कैपिटल में रिजर्व्स को ऐड करो, कैपिटल में रिजर्व्स को ऐड करो, कैपिटल में रिजर्व्स को ऐड, तो क्या मिल जाएगा, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल के बाद लिखना है पीएसआर। व्हाट इज पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पे हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई तेरा बिजनेस में कैपिटल इतना, तेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना। अब उसको डिवाइड करके यूनिट कैपिटल निकालेंगे। यूनिट कैपिटल मतलब अगर 3 के लिए तूने 30,000 लाया तो 1 के लिए कितना, 2 के लिए तूने 10,000 लाया तो 1 के लिए कितना, तूने 1 के लिए 10,000 लाया तो 1 के लिए कितना, 10,000। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, यूनिट कैपिटल। यूनिट मतलब 1 के लिए कितना, 3 के लिए इतना कैपिटल, 2 के लिए इतना कैपिटल, 1 के लिए, तो 1-1 के लिए कितना। जैसे ही ये मिल जाएगा यहां पे लेना है टेकिंग बेस कैपिटल। व्हाट इज बेस कैपिटल, जो सबसे कम रहेगा, वो जो सबसे कम कैपिटल रहेगा, यूनिट कैपिटल में जो सबसे कम रहेगा उसे बेस लेने का, और उससे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मल्टीप्लाई करने का, और उसको बताने भाई तेरा कैपिटल इतना ही होना चाहिए, तूने इतना लाया तो तेरा कैपिटल ज्यादा है, एक्सेस है, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा एक्सेस कैपिटल। यूनिट कैपिटल जो भी आया रहेगा उसको हमको यूनिट कैपिटल में क्या लेना है, बेस कैपिटल लेना है, और ये बेस कैपिटल को उसके कैपिटल में से माइनस करना है। बेस कैपिटल को उसके कैपिटल में से माइनस करना है, तो जो आंसर आएगा उसे हम लोग कहते हैं एक्सेस कैपिटल। अभी मैं ओरली बोल रहा हूं, एक्सप्लेन करूंगा तो दिमाग में और अच्छे से बैठ जाएगा। एक्सेस कैपिटल आया, फिर से उसको पीएसआर से डिवाइड करने का और क्या निकालने का, यूनिट कैपिटल। अब जो भी यूनिट कैपिटल आया उसमें फिर से छोटा वैल्यू लेने का, बेस कैपिटल, और बेस कैपिटल को अब किससे माइनस करने का, एक्सेस कैपिटल से। फिर वापस से एक्सेस कैपिटल आएगा, फिर पीएसआर लिखने का, फिर बेस निकालने का, एंड कंटिन्यू करने का जब तक किसी एक बंदे का बैलेंस नहीं बचता है तब तक। क्लियर। अब ये 3 है तो 3 में हो गया, 1 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 3 में खत्म हो जाएगा। 4 पार्टनर होगा तो और एक बार कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इधर हो 1 कैपिटल, दूसरा कैपिटल, तीसरा कैपिटल, 3 पार्टनर में 3 कैपिटल आ गया, आंसर हो जाएगा। समझा। ये मिलने के बाद सीक्वेंस समझ में आएगा और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन देखते क्या दिया आपके पास। सबके पास क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं। ए बी सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। सोनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:1। आगे क्या दिया है, बैलेंस शीट इज एज फॉलो। बैलेंस शीट में आप देखो लायबिलिटीज में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का ही लायबिलिटीज है, बाहर वाले का लायबिलिटीज रहेगा तीनों नहीं। क्या असेट में एक ही असेट है, सन्ड्री असेट, बराबर। आगे दिया है द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व एंड द असेट रियलाइज एज फॉलो। 80,000 का असेट हमने बेचा, पहली बार 17,000 में बेचा, मतलब 17,000 का सामान बेचा, फिर 21,000 का सामान बेचा, और फिर 36,000 का सामान बेचा। सन्ड्री असेट मतलब एक ही असेट नहीं है, सन्ड्री असेट मतलब बहुत सारे छोटे छोटे असेट्स होते। तो पहली बार बेचा 17,000 मिला, दूसरी बार बेचा 21,000 मिला, तीसरी बार बेचा 36,000 मिला। इसका मतलब क्या है मालूम है, मैंने आपको बताया था, दुकान खाली करेंगे तो असेट बेचेंगे, असेट बेच के पैसा जमा करेंगे और किसको देंगे, बाहर वाले को, बाहर वाला नहीं तो किसको देंगे, पार्टनर को। मतलब ये जो पैसा आया है अब सीधा किसको मिलने वाला है, पार्टनर को मिलने वाला है। पहली बार 17,000 आया तो भाई 17,000 इसको देने का, इसको देने का, तीनों को देने का। और वो कैसे मालूम पड़ेगा, वो ये बताएगा कि 17,000 किसको देने का है, 21,000 किसको देने का है, 36,000 किसको देने का है। अंडरस्टूड, समझा। तो जो रियलाइजेशन का पैसा है उस पैसे में
पहला किसको, दूसरा किसको, तीसरा किसको देने के लिए पहला ये फाइंड करेंगे। अंडरस्टूड। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चाहिए मुझे कैपिटल। बताओ कितना दिया है कैपिटल। ए का दिया है 30,000, बी का, सी का 20,000। ये समझा। कोई रिजर्व्स वगैरह है क्या? देयर इज नो रिजर्व। तो टोटल कितना आएगा? 30,000, 30,000, 20,000। एनी डाउट? व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:1। तो यूनिट कैपिटल कैसे आएगा? 30,000 डिवाइड बाई 3, 30,000 डिवाइड बाई 2, 20,000 डिवाइड बाय 1। तो यहां पे डिवाइड बाय 3 करोगे तो एक शेयर का 10,000, एक शेयर का 15,000, एक शेयर का 20,000। अरे समझा क्या? क्या किया? इसको डिवाइड किया, कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग से डिवाइड किया तो क्या मिला? यूनिट कैपिटल। अब इसमें सबसे छोटा कैपिटल कौन सा है बताओ जरा। सबसे छोटा कैपिटल 10,000। तो इसे अपन क्या लेंगे? बेस लेंगे। समझ में आया? और जो भी बेस कैपिटल आया है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10,000 इंटू 3 30,000, 10,000 इंटू 2 20,000, 10,000 इंटू 1 10,000। मतलब तुम्हारा बिजनेस में कैपिटल इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए था। तुमने कितना लाया था? 30। तुमने कितना लाया? 30। तुमने कितना लाया? 20। लाना कितना चाहिए था? 20, 10। तो एक्सेस, तुमने कुछ भी एक्सेस लाया क्या? नहीं भाई। 30 माइनस 30, देयर इज नो एक्सेस कैपिटल। 30 माइनस 20, 10,000 एक्सेस कैपिटल। 20, इसमें भी 10,000। इसे कहते हैं एक्सेस कैपिटल। समझा? पक्का। अब फिर से क्या लिखना है? पीएसआर। इधर आएगा क्या? नहीं। इधर 2, इधर 1। फिर क्या निकालेंगे? यूनिट। 10 डिवाइड बाय 2 5,000, 10,000। अब फिर से बेस कैपिटल क्या आएगा बताओ जरा? मिनिमम। समझा? क्लियर? अब ये मिनिमम कैपिटल क्या करेंगे? बेस 5 लिया, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, कितना आएगा? 10,000। 5,000 इंटू 1 5,000। अरे समझा? इधर तो नील है एक्सेस कैपिटल। इधर 10 माइनस 10, 10 में से 5, मतलब सबसे ज्यादा कैपिटल इस बंदे ने लाया है। 930,000 इसने लाया था। यही तो कैलकुलेशन समझाया जा रहा है। इसने एक शेयर के लिए 20,000 लाया था, मतलब इसने बिजनेस में कैपिटल ज्यादा लाया है। तो सबसे पहला पेमेंट किसको करेंगे? इसको करेंगे। तो यहां पे अपन लिखेंगे द फर्स्ट पेमेंट। जब भी बिजनेस बंद होगा लायबिलिटीज पे करेंगे। हाँ बोल बेटा। ये पहले लाइन पे दिया 3:2:1 बेटा, होता ही उम्र में। फर्स्ट पेमेंट किसको करेंगे? सी को। फर्स्ट पेमेंट किसको होगा? सी को। कितने का? 5,000 का। बराबर है। सेकेंड पेमेंट किसको आएगा बताओ जरा? सेकेंड पेमेंट होगा बी को और सी को, दोनों को होएगा, क्योंकि लास्ट में इसका एक्सेस है। इसके पहले तो इन दोनों का एक्सेस था ना। कितना एक्सेस है? 10 और 5 15,000। तो यहां पे सेकेंड पेमेंट होगा बी एंड सी को, कितने का? 15,000। एंड थर्ड पेमेंट किसको होगा? थर्ड पेमेंट होगा ए बी सी। कौन से रेशियो में? 3:2। इधर अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि ये फाइनल पेमेंट है। एक्स्ट्रा इसने 5,000 लाया तो इसको 5,000 दे दो। इन दोनों का एक्स्ट्रा 15,000 था, 15,000 दे दो। और अब तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करो। इसे कहते हैं सीक्वेंस, पीस मिल। फर्स्ट पीस, सेकेंड पीस, थर्ड पीस। अंडरस्टूड? इसे पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। 5,000, 15,000, 3:2:1। क्लियर? पक्का समझा? 100% समझा है? हाँ। अब ये हो गया तो अभी क्या करेंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बराबर है। कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले कैपिटल बेस लिखना पड़ेगा। इसका 30,000, इसका भी 30,000, इसका 20,000। ये समझा आपको? क्लियर है? अब पैसा जमा करना पड़ेगा, और पैसा जमा करने के लिए असेट बेचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में पहले लाइन पे दिया है फर्स्ट रियलाइजेशन कितने का हुआ? तो यहां पे फर्स्ट
रियलाइजेशन कितना हुआ 17। अभी 17,000 में किसको पेमेंट करेंगे? सी को। कितने का? 5,000। यहां पे लिखेंगे लेस पेमेंट टू सी। कितने का? 5,000 डैश डैश सी में लिखा 5,000। समझा? तो आपके पास कैश कितना बचा? 12,000। बैलेंस कितना बचा? 30,000 पूरा। 30,000 पूरा 15,000। भाई साहब का पहला पेमेंट डन। समझा? अभी सेकेंड पेमेंट किसको करने का? 15,000 का करने का। लेकिन मेरे पास कैश कितना है? 12,000 ही है ना। तो ये पहले 12,000 पेमेंट कर दे। लेस पेमेंट टू बी एंड सी। कितना? 12,000। कौन से रेशियो में जाएगा? 2:1 में। तो 12,000 को इंटू 2/3, 12,000 को इंटू 1। अभी ये कैसा है पूछना नहीं। 1/3 ना। 3 1 जा 3 4 जा, ये हो गया 8,000, ये हो गया 4,000। ये किसको देंगे हम लोग? बी को। कितना देंगे? 4,000, सॉरी 8,000, और इसको देंगे 4,000। तो अब ये अमाउंट तो हो गया नील। ये 30 जैसा है वैसे ही 30 में से 8 जाएगा तो ये आ जाएगा 22,000, और ये हो जाएगा 11,000। समझा? ये सेकेंड रियलाइजेशन। सेकेंड रियलाइजेशन कितने का हुआ? 21,000। भाई नील था, अभी आ गया 21,000। बट 21,000 में 15,000 देना था, 15 में से आपने सिर्फ 12 दिया है, तो और 3,000 पहले इनको देना पड़ेगा। तो लेस फिर से पेमेंट टू किसको? बी एंड सी को। कितना? 3,000। 12 दे दिया था और 3 देंगे, तो इसका 15,000 का पेमेंट होगा। समझा? 3,000 को कौन से रेशियो में? 2:1 में। तो आएगा 2,000 और 1,000। समझा? चलिए ठीक है। बैलेंस इधर पूरा 30, इधर 20 और इधर 10। इधर बैलेंस 21 में से 3 चले जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 18,000। अभी 18,000 किसको देने का है? जो पैसा है वो किसको देने का? पार्टनर को ही। अभी यहाँ पे पेमेंट टू ऑल हो जाएगा, क्योंकि पैसा उनको ही देना। पेमेंट टू ऑल कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2। सॉरी, तो यहाँ पे आएगा 18,000। हाँ लिख रहा हूं 18,000 इंटू 3/6, 18,000 इंटू 2/6, 18,000 इंटू 1/6। तो ये हो जाएगा 9,000, इधर हो जाएगा 6,000, इधर हो जाएगा 3,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना। 6 1 जा 6 3 जा 1 जा 3 जा 1 जा 3 जा 9 6 एंड 3। चलिए इसको डिवाइड कर देते, माइनस कर देंगे, तो इधर बैलेंस विल बी नील। 30 में से 9 जाएगा, कितना बच गया? 21, 14 एंड यहां पे आ जाएगा 7। ये समझा क्या? 2 रियलाइजेशन और एक रियलाइजेशन हुआ है। थर्ड रियलाइजेशन 3 बार बेचा था ना असेट। अभी थर्ड रियलाइजेशन कितने का हुआ है? 36,000। अभी 36 किसको देने का है? ऑल पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बराबर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, डिवाइड बाय 6 ही होने वाला है। तो 6 6 जा 36 बराबर 12 एंड 6 3 जा 18 बराबर। चलिए इधर बैलेंस विल बी नील। 18, तो इधर 3,000, इधर 2,000, इधर 1,000। इसके अलावा मेरे पास कोई पैसा है क्या? देखो, सब असेट बेच के पैसा जमा किया ना। अब पैसा है क्या मेरे पास? नहीं। तो ये क्या है? किसका? पार्टनर का। क्यों लॉस? क्योंकि भाई ये पैसा मिलने वाला नहीं है, तो पार्टनर के लिए क्या है? लॉस है। समझ में आया? ये बेसिक सा सम था। मैंने बेसिक इसलिए लिया ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, पढ़ाई में मन लग जाए।
डिफिकल्ट लूंगा तो फिर बाउंसर जाएगा और पहले दिन में टॉपिक छोड़ दोगे, इसलिए छोटा सा बेसिक सम लिया। क्या करना है, एक्सेस कैपिटल, एक्सेस कैपिटल के लिए पहला कैपिटल लिया, कैपिटल में रिजर्व्स वगैरह कुछ है तो ऐड करने का। ये बैलेंस शीट छोटा सा लायबिलिटीज बैलेंस शीट था, इसके बाद बड़ा बैलेंस शीट जब आएगा तो उसमें रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू, जितने भी रिजर्व है सब ऐड करेंगे और क्या बनाएंगे, टोटल कैपिटल। समझा आपको? टोटल कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करके यूनिट कैपिटल निकालेंगे और यूनिट कैपिटल आने का जो सबसे छोटा कैपिटल रहेगा वो लेने का और उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करने का। 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 1 किया, बेस कैपिटल हुआ। बेस कैपिटल को टोटल कैपिटल से माइनस किया, माइनस किया, माइनस किया, नील हो गया। इसे कहते हैं एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल आने के बाद फिर से यूनिट कैपिटल निकालने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा, फिर डिवाइड किया, यूनिट कैपिटल आया, बेस कैपिटल लिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके वापस निकाला। अब जिसका बच गया उसे लास्ट मतलब उसको फर्स्ट पेमेंट करना पड़ेगा, तो भाई उसका जो भी बैलेंस है फर्स्ट पेमेंट कर दो उसको, और उसके ऊपर जो रहेगा उन दोनों को ऐड करो, सेकंड पेमेंट उनको करो एंड जो बच गया थर्ड पेमेंट करना। क्लियर है प्रिया? बराबर। ये हो जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसा जमा करेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो पहले कैपिटल लिखने का, फिर जो असेट्स रियलाइज होएगा कितना पैसा है, सब एक साथ नहीं सीक्वेंस में होता है। फर्स्ट रियलाइजेशन, सेकंड रियलाइजेशन, डेट वाइज भी दिया रहता है तो डेट वाइज हिसाब से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट रियलाइजेशन 17,000 का हो, पर 17,000 में सबसे पहला पेमेंट सी को करने का, कितने का, 5,000 का। तो भाई 17 में से 5 पहला निकालो, सी अकेले को दे दो, बचा 12,000। अब सेकंड पेमेंट किसको करने का था, बी और सी को, कितना, 15,000, बट मेरे पास आया कितना है, सिर्फ 12,000। तो पहले 12,000 दे दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, अभी भी उनको 3,000 देने का है। तो भाई सेकंड टाइम असेट बेचा तो कितना पैसा आया, हमारे पास 21 आया। 21 में से पहले 3,000 देके इनको खत्म कर दो। अब जो पैसा बचा है जितनी बार भी आएगा सब सारे पार्टनर्स को जाएगा। अगर इसके बाद फोर्थ रियलाइजेशन होता वो भी करते आप, फिफ्थ रियलाइजेशन वो भी करते और सारा पैसा आपके लिए प्रॉफिट बन जाता बिजनेस के लिए। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट आने के चांसेस नहीं है क्योंकि बिजनेस कब बंद होता है, जब लॉस होता है। क्लियर? कंसेप्ट बैठा दिमाग में? आज इतना ही ले रहा हूँ लेक्चर के अंदर, बट नेक्स्ट लेक्चर से अपन 2-2, 3-3 सम का टारगेट तो रखेंगे। क्लियर है? होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।